अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कदीम यूनानी फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस ने तजवीज़ किया कि मादा छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल्स जिन्हें एटम कहते हैं से बना होता है। यहाँ पे देखिए डेमोक्रिटस ने जस्ट तजवीज़ किया था, इसके पास कोई सबूत नहीं था, जस्ट इसने तजवीज़ किया था कि एटम नाकाबिल तकसीम छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें एटम कहते हैं से बना हुआ है। एटम का नाम लातीनी लफ्ज़ एटोमस से माखज़ है, जिसका मतलब है नाकाबिल तकसीम। क्योंकि पहले यही समझा जाता रहा था कि एटम मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम एटम रखा गया, क्योंकि एटम का मतलब ही यही होता है नाकाबिल तकसीम। 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक तमाम मादा छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम पार्टिकल्स जिन्हें एटम कहते हैं से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की कि इसने एक पक्की बात, एक दावा किया कि ऐसा होता है। उसने जिस तजवीज़ दी थी और इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की है। 19वीं सदी के आखिर तक यही समझा जाता रहा कि एटम नाकाबिल तकसीम है, कि एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता। तब 20वीं सदी के आगाज़ में ये कुछ साइंसदानों के नाम हैं, गोल्डस्टाइन, जे थॉमसन, बोहर, रदरफोर्ड और दूसरे साइंसदानों ने साबित किया कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, एटम काबिल तकसीम है। तो यहाँ पे है, दूसरे साइंसदानों ने बहुत से तजर्बात करके इंकशाफ किया। इंकशाफ का मतलब है पता चलाया, तजर्बात के ज़रिए पता चलाया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खसूसियात इस बार में हम पढ़ेंगे। डाल्टन के मुताबिक एटम नाकाबिल तकसीम सख्त और कसीफ पार्टिकल है, ऐसा डाल्टन कहता था। किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। ये कंपाउंड बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से मिलाप करते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंसदानों ने तजर्बात का एक सिलसिला शुरू कर दिया। अब कि डाल्टन की जो थ्योरी है, क्या वो ठीक है, क्या वाकई ऐसा है? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंसदानों ने तजर्बात का एक सिलसिला शुरू किया। क्या वाकई ही ऐसा होता है कि एटम नाकाबिल तकसीम है? तो साइंसदानों ने इस बात का पता चलाने के लिए तजर्बात शुरू कर दिए। 19वीं सदी के अख्ताम तक साइंसदान नए सब एटॉमिक पार्टिकल दरियाफ्त कर चुके थे, ठीक है। 1886 में गोल्डस्टाइन ने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स दरियाफ्त किए, जिन्हें बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया। इसी तरह 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए, जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स थे। लिहाजा ये बात तस्लीम कर लेगी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मादे के बुनियादी ज़रात हैं। इन मुशाहदात की बुनियाद पर थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक, अब यहाँ पे देखें थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था और साथ में प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। इसकी शक्ल पडिंग में जमे हुए किशमिश के दानों से मुशाबा है। इस तरह पडिंग में जमे हुए किशमिश के दाने होते हैं, इसी तरह एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली साख्तें हैं और इनके अंदर जैसे किशमिश के दाने साथ अंदर चिमड़े होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके अंदर चिमड़े होते हैं। उसने एक जो है वो खाका से बता दिया कि इस तरह से होते हैं, लेकिन हकीकी शक्ल का पता लगाने के लिए कि सच में अंदर वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, आगे मज़ीद तजर्बात हुए। तो यहाँ पे कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।